झारखंड में ईडी की कार्रवाई जो है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक के बाद एक नेता, मंत्री, विधायकों पर जो ईडी का कार्रवाई है वह किया जा रहा है और ईडी की छापेमारी जो है वह लगातार जारी है। इससे पहले ईडी की छापेमारी में और ईडी के केस में और ईडी की ही जांच में जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं वह अभी तक जेल में हैं। अब आज के समय में आज जो बड़का गांव से विधायक अंबा प्रसाद हैं, अंबा प्रसाद के 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की जा रही है और ईडी रेड जो है वह झारखंड में चल रहा है। यानी कि अंबा प्रसाद के जो रांची आवास है, हजारीबाग आवास है और इनके जो 17 ठिकाने हैं उन 17 ठिकानों पर ईडी की जो है वह छापेमारी चल रही है। तो अब देखना होगा कि ईडी की जो छापेमारी है, कार्रवाई है, तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह ही कुछ अंबा प्रसाद पर भी शिकंजा कसा जाएगा और कुछ ऐसे ही क्या आगे भी न कुछ और नेताओं की, मंत्रियों को या विधायकों को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह ही क्या कुछ और गिरफ्तारी होंगे और गिरफ्तारी देखने को मिलेगा झारखंड में। वैसे अंबा प्रसाद के बारे में आपको बताते हैं कि अंबा प्रसाद आखिर है कौन। अंबा प्रसाद पूर्व राज्य में क्या कृषि मंत्री रह चुके योगेंद्र साहू की बेटी हैं। 2009 में वह पहली बार बड़का गांव से ही विधायक चुने गए थे और 2013 में जब हेमंत सोरेन की उस समय सरकार थी तो उस सरकार में वह मंत्री थे और कृषि मंत्री थे। क्या उनको मंत्री रहते हुए उन पे के नक्सलियों से संबंध रखने का और 2 नक्सली संगठन चलाने का उनके ऊपर आरोप लगा था। तो यह सब आरोप में वह जेल भी गए और जेल भी जा चुके हैं। जब यह सब आरोप लगते हैं तब योगेंद्र साहू को इस्तीफा देना पड़ता है और उनके जगह पर 2014 में उनकी पत्नी निर्मला देवी जो है उसी विधानसभा सीट से वह के चुनाव जीत करके आती हैं। और जो एनटीपीसी वाला जो गोली कांड हुआ था उस गोली कांड में 2016 में इनकी मां को भी कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी जैसे ही होती है तो गांव वाले जो है वह पुलिस कस्टडी से निर्मला देवी को छुड़ा लेते हैं। मतलब ज़बरदस्ती पुलिस जो उन्हें गिरफ्तार करती है, पुलिस लेकर के जाती है, तो गांव का जो भीड़ है और लोगों का जो भीड़ इकट्ठा हो जाता है वह पुलिस पर भारी पड़ता है और पुलिस के कस्टडी से निर्मला देवी को छुड़ा लिया जाता है। लेकिन कि पुलिस जो है उन्हें तड़ी पार कर देती है। यानी इनकी माँ को ना तड़ी पार किया गया था। इनके पिताजी जेल जा चुके हैं। इनके पिताजी के ऊपर नक्सली संगठन चलाने का आरोप है, नक्सली संगठनों को लीड करने का आरोप है। 2 नक्सली संगठन चलाने का इनके ऊपर आरोप था। तो आज के समय में अंबा प्रसाद जो है वह फिर से ईडी के रडार पर है और ईडी की कार्रवाई जो है वह अंबा प्रसाद पर और ईडी की छापेमारी जो है वह अंबा प्रसाद के आवास और ठिकानों पर किया जा रहा है। इसमें एक सर्कल ऑफिसर भी बताए जा रहे हैं कि एक सर्कल ऑफिसर हैं, उनके ऊपर भी ना ईडी की कार्रवाई जो ईडी की छापेमारी है वह चल रही है। अंबा प्रसाद 2022 में एक बार और क्या मीडिया की खबरों में सुर्खियों में आई थी। 2022 में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और बजट सेशन चल रहा था तो उस के सत्र में महिला दिवस के अवसर पर यह घोड़े पर सवार होकर के और विधानसभा पहुंची थी। यानी अपने आवास से यह घोड़े पर सवार होकर के और विधानसभा पहुंची थी। तब इनसे पूछा गया था कि आप आज घोड़े पर सवार होकर के क्यों आए, तो इनका कहना था कि एक कोई रिटायर कर्नल है, उन्होंने बतौर घोड़ा जो है उन्हें गिफ्ट किया है और वह महिला दिवस पर एक दुर्गा के रूप में, एक काली के रूप में, एक मतलब कि महिला सशक्तिकरण के रूप में इसको लेती है और वह इसीलिए वह घोड़े पर सवार होकर के और विधानसभा आई है। तो कुछ कि अंबा प्रसाद का इस तरह का रिकॉर्ड है और कि पिताजी के जेल जाने के बाद इनकी माँ जो है वह राजनीति में आती हैं और माँ को फिर जब यहाँ से न तड़ी पार कर दिया जाता है तो उसके बाद जो है 2019 में कांग्रेस के टिकट पर, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 2019 में विधानसभा का चुनाव जीतती हैं और आज यह झारखंड की विधानसभा के सदस्य हैं। जो 17 ठिकानों पर ईडी की न छापेमारी चल रही है, ईडी का रेड चल रहा है। अब देखना होगा कि क्या इस ईडी छापेमारी और रेड में कुछ निकल करके आते हैं या क्या निकलता है। और जिस तरीके से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी जेल के नसलाखे के पीछे हैं, तो क्या उनके साथ साथ कुछ और लोग भी, क्या कुछ और मंत्री विधायक भी क्या जेल के सलाखे पीछे जाएंगे, या तो अब आगे की न कार्रवाई पर ही पता चलेगा। फिलहाल आज तो यही है कि अंबा प्रसाद के 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है और ईडी की कार्रवाई चल रही है। लोकसभा का चुनाव भी जो है वह सर पे है, 2 महीने में लोकसभा का चुनाव होने हैं। तो यह सब देखते हुए ईडी की जो कार्रवाई है और ईडी की छापेमारी जो है वह अपने तेज गति से
चल रही है। बाकी आप लोग ऐसे के कार्रवाई पे, ऐसे ईडी छापेमारी पे और ऐसे राजनीति पर आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार होता है, वह आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।